हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिव कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डीबीए हैंगआउट पर। दोस्तों, इस चैनल के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। डीबीए हैंगआउट जो चैनल मैंने बनाया है, ये मेरे उन मित्रों के लिए हैं जो फिलहाल में डेटाबेस पर काम कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस हो या नॉन रिलेशनल डेटाबेस। जो ऑलरेडी डेटाबेस पर काम कर रहे हैं या जो डेटाबेस को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि इस चैनल पर जो भी मैं कंटेंट अपलोड करूं वो हिंदी में रहे, ताकि मेरे दोस्तों को, मित्रों को वो चीजें समझ में आए। क्योंकि मैंने जो एक फील किया है कि अगर आप एक नेटिव लैंग्वेज में किसी टॉपिक को समझते हो तो उस चीज को आप जल्दी समझ पाते हो और काफी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाते हो। तो आज मैं इस चैनल पर आपको लेकर जाना चाहूंगा जो करंट प्रॉब्लम है ऑन प्रिमाइस में, जो मेरे डेटाबेस मित्र लोग काम कर रहे हैं वो इस दर्द को अच्छे से समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स आती है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट सपोर्ट काफी टफ हो जाता है ऑन प्रिमाइस पर, लेकिन क्लाउड वर्ल्ड में काफी सारी चीजें इसकी ऑटोमेटेड है। तो मेरे मित्र जो ऑन प्रिमाइस में कार्यरत हैं और जो क्लाउड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्लाउड में डेटाबेस कैसे काम करता है, कैसे उसकी फंक्शनलिटीज रन होती है, कैसे उसमें ऑटोमेशन किया जा सकता है, माइग्रेशन जर्नी क्या होती है। तो आज करंट वर्ल्ड में अगर आप देखें, हर कंपनी चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, अपना ऑन प्रिमाइस डेटा सेंटर बंद करना चाहती है, क्योंकि ऑन प्रिमाइस डेटा सेंटर पर उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। और इसीलिए आज अगर आप देखोगे, हर कंपनी अपना वर्कलोड, फुल एप्लीकेशन स्टैक पूरा का पूरा शिफ्ट कर रही है क्लाउड वर्ल्ड पे। आज की डेट में जो तीन मेजर क्लाउड प्रोवाइडर है, पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर, वो आपके अमेजॉन, एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल है। आज हर कंपनी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अपने ऑन प्रिमाइस वर्कलोड को क्लाउड पर शिफ्ट किया जाए। तो क्लाउड पर कैसे शिफ्ट करना है, और जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो किसी भी कंपनी का जो कोर, जो बैकबोन होता है वो होता है डेटा। और डेटाबेस इंजीनियर्स या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे मेन जो रोल प्ले होता है वो होता है कंपनी डेटा को प्रोटेक्ट करना, जिसके लिए वो काफी सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, सिक्योरिटी पॉलिसीज, बैकअप पॉलिसीज, इंश्योर करता है कि कभी कोई डिजास्टर आए या कोई करप्शन आए तो उसके पास बैकअप हो और वो डेटाबेस को रिकवर कर सके। तो गाइस, आप मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है आपको वो अपने नेटिव लोकल लैंग्वेज हिंदी में ही एक्सप्लेन करता रहूं। सो ये चैनल में इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश, which gives like better understanding of the topic, and for others also, those who don't know Hindi, so they'll be able to understand in a much better way. So thank you all for joining. I'll be sharing the presentation today on this topic called AWS Database Specialty Program. So this AWS Database Specialty C01 is nothing but a certification from an AWS which gives an opportunity to enter into the cloud world for the database enthusiast। जो डेटाबेस मित्र जो आज ऑन प्रेमाइस पर काम कर रहे हैं और जो
क्लाउड वर्ल्ड में मूव करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्लाउड वर्ल्ड में काम कैसे होता है, चीजें कैसे वर्क करती है, तो मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स को मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहें। मैं हर 2 से 3 दिन में कोशिश करूंगा कि इस कोर्स से संबंधित सारे कंटेंट अपलोड करता रहूं, और एट द एंड ऑफ द कोर्स we will do the practice test also together, and then once we all done the practice, right, I will ask you guys to go ahead and prepare and do an attempt on the certification. So this certification cost is about 300 USD. So मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। सो आज का एजेंडा ये रहेगा, इंट्रोडक्शन, AWS डेटाबेस स्पेशलिटी एग्जाम के लिए आपको क्या क्या प्रीरिक्विजिट चाहिए, उसके कोर्स ओवरव्यू क्या रहेगा, रिकमेंडेड नॉलेज कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस, एग्जाम डोमेन्स एंड कोर्स ओवरव्यू। इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं करंटली सिंगापुर में काम कर रहा हूँ, एक MNC में काम कर रहा हूँ। मुझे ओवरऑल 16 साल का एक्सपीरियंस है डेटाबेस, मेनली इन डेटाबेस, रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस। I have started my journey from mainframe, which is a legacy database working in mainframe OS 390 as well as Z operating series. And then slowly I moved to multiple flavors of database. I have worked in DB2 on LUW. I have worked on Oracle. I have worked on MS SQL. I have worked on MySQL, MariaDB. In non-relational, I have worked in MongoDB. From an Azure PaaS service, I have worked in Cosmos database, DynamoDB in the AWS, DocumentDB. So I'll cover all the relational and non-relational database hands-on experience over the period of this 16 years in my journey. And I'm still learning because database is keep on changing, keep on growing. There is much of dynamics happening in the cloud world. So I have worked in the public clouds, AWS, Microsoft and Google as well. Majority time I have spent into AWS and Azure. So ये सब कुछ मेरे बारे में रहा। Next, prerequisites and course overview. इस सर्टिफिकेशन के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको डिटेल्स कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तो जब हम बात करते हैं क्लाउड वर्ल्ड की, तो क्लाउड वर्ल्ड में आपको काफी सारी चीजें समझने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपको नॉलेज होना चाहिए नेटवर्क का, आपको नॉलेज होना चाहिए VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का, किस तरीके से पब्लिक प्राइवेट सबनेट्स क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से सिक्योरिटी थ्रू IAM कंट्रोल की जाती है, DNS रिजोल्यूशन राउट 53 से कैसे मेंटेन किया जाता है, S3 बकेट्स क्या होते हैं, EC2 इंस्टेंस क्या होते हैं। ये बेसिक्स हैं जो आपको आना चाहिए, और उसको समझने के लिए या इन बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इन तीनों कोर्स में से कोई सा भी एक कोर्स कर सकते हैं। आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का बेसिक जो सॉल्यूशन एसोसिएट आर्किटेक्ट है वो कोर्स आप ले सकते हैं, डेवलपर एसोसिएट ले सकते हैं, या फिर सिसऑप्स एसोसिएट ले सकते हैं। जब ये कोर्स आप कंप्लीट करते हैं तो आपको इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होता है। आपके लिए क्लाउड वर्ल्ड में जब मूव करते हैं तो ये चीजें नई नहीं होगी।
AWS का एक कोर्स करने के बाद में अगर आप Azure का करते हैं तो चीजें काफी सिमिलर होती है। आप यहाँ पर EC2 बोलते हैं, वहां पर आप VM बोलते हैं, इंस्टेंस बोलते हैं, तो चीजें काफी सिमिलर हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बेसिक कोर्स आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट का आप कर लें, जिसमें आपको ये टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता चल जाएगा। अब आते हैं हम एग्जाम डोमेन्स पर। जब हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन एग्जाम की, तो उसमें क्या क्या चीजें या किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इसमें आपको एग्जाम डोमेन्स पर वर्कलोड स्पेसिफिक डेटाबेस डिजाइंस, मतलब आपको क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से रहेंगे कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर वेब एप्लीकेशंस हैं और उसमें इतना ट्रैफिक लोड है। दिस वेब एप्लीकेशंस विल बी यूज्ड बाय अक्रॉस द ग्लोब, सो which database in the backend is a best suit for this kind of an application, so ये चीजें आपको एग्जाम में आएंगी, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि किस वर्कलोड के लिए कौन सा डेटाबेस परफेक्ट सूट रहेगा। वो हम आगे जैसे जैसे कोर्स का में आगे बढ़ेंगे, आपको ये चीजें क्लियर होती चली जाएगी कि कहाँ पर हमें रिलेशनल डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पर हमें नॉन रिलेशनल डेटाबेस को यूज करना है, कहां पर हमें ग्राफ डेटाबेस, डॉक्यूमेंट डेटाबेस, इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। तो ये आपको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे कोर्स में, आई विल एक्सप्लेन यू। डिप्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन, किन किन टेक्नोलॉजीज का या टूल्स का हम लोग यूज करेंगे, कैसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे इंस्टेंस को, कैसे हम लोग डिप्लॉय करेंगे डेटाबेस को। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास आज MS SQL है ऑन प्रीमाइस में, और उस MS SQL को, SQL सर्वर को मुझे डिप्लॉय करना है क्लाउड में, तो मुझे डिप्लॉयमेंट करने के लिए मेरे पास क्या टूल्स, क्या टेक्निक्स हैं क्लाउड वर्ल्ड के हिसाब से, विच इज नीड्स टू बी सिक्योर and safe and should give me a consistent copy over the cloud. What kind of a migration methodologies or tools I am going to deploy. So these topics will be covered under this. Now, management and operation. How once we migrate to the cloud, what are the management tools we have? We have automated backups, we have CloudFront, we have CloudWatch, SNS. There's so many topics through which we can do a management and operation of the instance or the database running in the cloud world. Monitoring and troubleshooting. So monitoring and troubleshooting, as I mentioned, we have CloudWatch and SNS. So आप CloudWatch के थ्रू अलर्ट्स और मैकेनिज्म आप सेट कर सकते हैं कि आपका CPU इतना यूटिलाइज हुआ है, then you should get an alert. Memory spike इतना हुआ है, then you should get an alert. You can set some thresholds also under this tool. So that we will cover. Database security. In this topic, we'll cover many things like IAM policies, how to provide a resource-based access to the users, to the application, how you will control that end user or the application should reach to the specific data or specific role attached to it. So you can go at a fine and granular level under this database security portion. Now, इस एग्जाम को देने के लिए आपके पास क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए? एक AWS रिकमेंड्स करता है कि आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटाबेस टेक्नोलॉजी में। ये इसलिए होना चाहिए ताकि आपको सारे डेटाबेस फ्लेवर्स के बारे में पता हो, नॉन रिलेशनल कैसे काम करता है, रिलेशनल डेटाबेस कैसे काम करता है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता हो कि डेटाबेस का अंडरलाइन आर्किटेक्चर किस तरीके से वर्क करता है। सेकंड रिकमेंडेशन है कि आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए AWS के अंदर। ये मैंडेटरी नहीं है, इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप AWS का एक बेसिक सिसऑप्स सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अगर कोर्स करते हैं, सिसऑप्स का, या आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, तो उसमें आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग AWS की टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता पड़ेगी। तो आप वो कर सकते हैं, और जैसे अगर आप वो कंप्लीट करते हैं तो जब हम AWS वर्ल्ड में डेटाबेसेस को डिप्लॉय करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो वो टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर रहेंगे। रिकमेंडेशन 3 है कि आपको एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज होना चाहिए वर्किंग विद ऑन प्रेमाइस एंड AWS क्लाउड बेस्ड रिलेशनल एंड नॉलेज रिलेशन डेटाबेस। तो कंसेप्ट आपके डेटाबेस का अंडरलाइन सेम रहता है, चाहे वो आप ऑन प्रेमाइस में काम कर रहे हो, चाहे आप उसको AWS वर्ल्ड में आप काम कर रहे हो। चीजें कुछ बदल जाती है। जैसे आप ऑन प्रेमाइस में अंडरलाइन आपका स्टोरेज प्रॉब्ली आपका सैन बेस्ड स्टोरेज हो सकता है, NAS बेस्ड स्टोरेज हो सकता है। बैकअप सॉल्यूशन आपके कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, आप वीम बैकअप यूज कर रहे हो, या आप TSM बैकअप यूज कर रहे हो, या आप कोई नेटिव टेक्नोलॉजी, नेटिव डेटाबेस बैकअप यूज करके आप उसको डिस्क पे कॉपी करके फिर उसको एज अ फाइल लेवल बैकअप कर रहे हो किसी थर्ड पार्टी स्टोरेज से। चीजें वही है, करने का तरीका अलग है क्लाउड वर्ल्ड में। AWS में अगर आप आते हैं तो वहां पर आपको अंडरलाइंग जो डिस्क होती है आपकी EBS होती है। उसके बाद में आप जब बैकअप्स लेते हैं तो वो स्नैपशॉट्स आपके S3 में जाते हैं। लेकिन क्लाउड वर्ल्ड में हमें काफी सारे अलग फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे हम बैकअप्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं कि अगर एक साइट अगर आपकी डाउन भी होती है तो हमारे पास बैकअप सेफगार्ड है, हम सेकेंड साइट से उसको रिकवर कर सकते हैं। तो चीजें वही है, करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कोर्स ओवरव्यू के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपका डेटाबेस के बारे में हम बताएंगे कि डेटाबेस कौन कौन से डेटाबेस सर्विसेज या डेटाबेस फ्लेवर्स हैं आपके, जो आपको नॉलेज होना चाहिए, जो AWS वर्ल्ड में हेविली यूज किए जाते हैं। जैसे आपके MongoDB हो गया, या AuroraDB हो गया, आपको MySQL आप लॉन्च कर सकते हैं, आप Oracle भी लॉन्च कर सकते हैं, बट एज अ बेयर मेटल आपको वो लॉन्च करना पड़ेगा। सो जो AWS प्रोवाइड करता है वो उसका कोर कॉम्पिटेंट है Postgres, which is through Aurora. So Aurora has two built-in. One is MySQL built-in and with the Postgres built-in on a relational database. Whereas if it goes for a non-relational, it provides or it offers more on the DynamoDB side. So हम इनके बारे में जानेंगे कि ये डेटाबेसेस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी सर्विसेज को कैसे लॉन्च किया जाता है। डेटाबेस एडिशनल डेटाबेस सर्विसेज में हम लोग समझेंगे कि बैकअप्स कैसे कैसे होते हैं, मतलब ऑटोमेशन कैसे इसमें वर्क करता है। आप बैकअप्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आप किस तरीके से मल्टी एजी यानी कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन सेटअप कर सकते हैं, which gives you a more high level or high availability of your database. So अगर मेरा एक रीजन या साइट completely डाउन भी होती है तो within few minutes I can bring up the database into another region with the multi-AZ environment. So इस तरीके की काफी सारी सर्विसेज हैं जो डेटाबेस आपको ऑफर करता है। फिर हम लोग जानेंगे माइग्रेशन डेटा टू AWS डेटाबेस, ऑन प्रेमाइस से हम क्या टूल्स या टेक्निक यूज करेंगे, DMS मेथड्स को, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विसेज को किस तरीके से यूज किया जाता है, मॉनिटरिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। जब हम माइग्रेट करते हैं क्लाउड वर्ल्ड पे तो उसके बाद आपको क्लाउड वर्ल्ड में उस सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए आपको क्या क्या टूल्स लगेंगे। क्लाउड वॉच हो गया, SNS से आप अलर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस मेट्रिक्स आपको रिपोर्ट्स गैदर कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ऑल दिस you can even optimize further
whether the resources are in control or it is oversized. You can do all kind of an optimization and even save cost also. So friends, मेरे साथ जुड़े रहें. मैं कोशिश करूंगा कि हर 2 से 3 दिन में हर एक एक टॉपिक पर, एक एक मॉड्यूल पर वीडियोस बनाता रहूं और वीडियोस अपलोड करता रहूं. और आप मेरे साथ ईमेल पर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं, कोई डाउट्स है, आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. Be in touch with me. Like and subscribe my channel DBA Hangout. I have given a link in the channel, so please join and subscribe. Thank you. Thank you all. Have a good day and bye.